हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग देखने वाले हैं त्रिघात बहुपद। लेकिन त्रिघात बहुपद देखने से पहले हम देखेंगे विभाजन एल्गोरिथम, क्योंकि एक लास्ट टॉपिक है और इसको हम लास्ट में ही कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या विभाजन एल्गोरिथम, उसके बाद देखेंगे त्रिघात बहुपद। तो चलिए देखते हैं। इन बहुपद के लिए अब विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है आप भी जानते हैं कि हमारा जो भाज्य बराबर क्या भाजक गुणे भागफल प्लस शेष वही है। लेकिन अब बहुपद को लिख रहे हैं तो बहुपद क्या होता है कि पी एक्स जी एक्स कुछ इस प्रकार से होता है। तो उसी के फॉर्म में हम लिखेंगे, जैसे पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जिसमें होता क्या है कि कुछ इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं और इधर वाला जो होता है उसको कहते हैं भाजक, ये हमारा भाज्य और ये भाग, और प्लस में जो भी यहाँ पर आता है वही होता है सेम चीज है, बस इसका केवल फॉर्म चेंज है। तो ये क्या हो गया हमारा भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अगर इसको ले चलें तो ये हमारा ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। तो कुछ इस प्रकार से ये, तो आप इसे चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं dx और gx से भाग दें, px में gx से भाग दें और qx प्लस में rx को हम ज्ञात करें। तो जैसे हमने एक उदाहरण लिया x प्लस 1 से भाग करना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें हमें भाग देना है। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा। अब ये हमारा क्या है gx है और ये हमारा क्या है px है, यानी कि ये भाजक है और ये भाज्य है। तो हम जैसे ही इसे भाग देंगे तो हमें दो चीज प्राप्त होगा, एक भागफल qx प्राप्त होगा और एक rx यानी कि शेषफल प्राप्त होगा। हालांकि अब शेषफल 0 भी हो सकता है। जैसे चलेंगे देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए कितना भी लंबा हो कुछ भी हो कुछ नहीं करना है, केवल आपको पहला पद को बराबर करना है। इसमें पहला पद को क्या कर देना है, आपस में समान कर देना है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे कि इसमें इससे भाग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2x स्क्वायर है, इधर क्या है x है, x यहाँ हम तोड़ लेंगे, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसे क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो 2 को अलग, x को अलग अलग कर लेंगे। इधर x ले x कैंसिल, बचा क्या 2x। तो 2x बचा, तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे 2x। अब जैसे ही यहाँ 2x लिखें इसका मतलब कि ये और ये इस पद के बराबर हो गया, इस पद क्या हो गया बराबर। तो जितना इधर लिखे हैं अब उतना इसमें ही गुणा नहीं करेंगे, बल्कि इधर जितना रहेगा उन सब में गुणा करेंगे। तो यहाँ के बाद एक है ना तो 2x, तो प्लस में 2x। अब अगर यहाँ देखना है दोनों में देखिएगा, यहाँ देखिएगा प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि इधर माइनस हो गया इधर प्लस हो गया। यहाँ देखिए यहाँ प्लस हो गया यहाँ माइनस हो गया तो घट जाएगा ना, तो 3 में से 2 गया, एक x हो जाए और प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है हमारा, अगर x में केवल 1 से गुणा करेंगे तो हमारा x आ जाएगा प्लस, और इसमें 1 गुणे 1 प्लस 1, यहाँ माइनस माइनस कर दिया पूरा, और यहाँ बचा क्या शून्य, यानी कि rx क्या हो गया शून्य, और जो qx है कितना है 2x प्लस 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछा हो qx बराबर तो qx बराबर 2x प्लस 1 और तथा rx बराबर 0। इसके बदले कुछ शेषफल भी आते हैं, तो उससे घबराना नहीं, जितना आया लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारा भाग करने का तरीका। अब देखेंगे कि जो हमारे gx है क्या कहेगा कि जो gx है px का गुणनखंड है या नहीं। क्या कहेगा क्वेश्चन में, जो gx है वो px का गुणनखंड है नहीं। तो हम सीधा भी मैं बता दें बिना टाइम को खंडित किए हुए कि अगर कहे ऐसा कि gx px का गुणनखंड है या नहीं, गुणनखंड है या नहीं। अब सीधा सीधा तो नहीं कहेगा, जानते हैं अब वो अपनी बातों में लपेट के कहेगा, लेकिन कुल मिलाकर यही कहेगा। जब इतना लिखे तो आप सीधा सीधा gx से px में भाग कर देना, जैसे यहाँ पर हमने किया है। तो यहाँ पर हमने किया है gx से px में भाग किया है। अगर इस स्थिति में rx है या नहीं, तो इसके लिए rx को ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं rx, अगर शून्य आए, अगर rx शून्य हो तो gx px का
गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। और अगर Rx शून्य न हो तो Gx Px का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। सिंपल वे में आप इसे समझ सकते हैं। जैसे अगर यहाँ, चलिए इसी को थोड़ा सा चेंज करके हम लेते हैं ताकि बच जाए। यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि Gx Px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि Rx हमारा क्या है, शून्य है। तो अगर यहाँ अगर शून्य नहीं आता, सेम वे में लेके चलते हैं, तो x + 1 2x² + 3x + 4 ले लेते हैं। तो सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है, केवल 4 चेंज हुआ है। तो 2x² + 2x माइनस माइनस x + 4, यहाँ +1, तो यहाँ हमारा x + 1 माइनस माइनस कट गया, क्या बचा, 4 में से 1 गया, 3 शेष बचा। तब इस स्थिति में क्या होगा, Rx, क्योंकि Rx बराबर क्या है, 3 है, तो इसलिए Gx Px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इस तरह से आप उसे बना सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, अपना त्रिघात बहुपद, और उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म। त्रिघात बहुपद में किस तरह से क्वेश्चन करेगा उसको पहले समझते हैं। त्रिघात बहुपद में क्वेश्चन करेगा कि एक आपका Px देगा, बहुपद देगा, और उसके कुछ मान। त्रिघात बहुपद के आप भी जानते हैं शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। जैसे द्विघात का 2, त्रिघात का भी 3, तो 3 मान देगा और कहेगा कि क्या ये इसके शून्यक हैं, यानी x के मान ये हैं या नहीं है। अगर हैं तो आप इसके गुणांक और शून्यक में संबंध भी सत्यापित कीजिए। तो इस प्रकार से कुछ आपको क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ पर इसको पहले हम ज्ञात करेंगे कि ये शून्यक इस बहुपद के लिए है या नहीं है, यानी इस Px के लिए, Px बराबर Px के लिए ये मान शून्यक है या नहीं है। अगर होगा तो हम इसके गुणांक और शून्यक में संबंध को स्थापित करेंगे। लेकिन स्थापित करने के लिए कुछ संबंध तो होने चाहिए ना, बिना शून्यक में संबंध अगर न हो तो हम किसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिघात बहुपद की, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या हो जाएगा, Px बराबर ax³ + bx² + cx + d, ये आपका व्यापक रूप। उसके बाद शून्यांक, शून्याङ्कों एवं गुणांकों के बीच संबंध, के बीच संबंध। अगर संबंध को देखें तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा योग शून्यकों का योग, और यहाँ पर ले लीजिए माना शून्यक बराबर अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, -b/, में। ये देखिए सेम चीज, कितना मजेदार है ना। यानी कि हमारा अल्फा बीटा भी क्या था, -b/, में a, और यहाँ अल्फा बीटा गामा भी -b/, में a। लेकिन अब क्या हुआ कि इन शून्यकों के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, गामा अल्फा कर लीजिए, गामा अल्फा बराबर क्या होगा, c/, में a। और यहाँ पे गुणनखंड, गुणनखंड क्या होगा, अल्फा बीटा गामा बराबर -b/, में a। तो ये इनके संबंध है, यानी कि a यहाँ सबके नीचे, b यहाँ पर देख रहे हैं लेकिन माइनस में, c यहाँ पर है और d यहाँ पर माइनस में, ये संबंध है। और इसी के आधार पर हम इनके शून्याङ्क और इसके गुणांक के संबंध को स्थापित करेंगे कि यह सत्य है या नहीं है। एक नंबर पता चल गया। आप सबसे पहले इसको जांचेंगे कैसे कि ये इसका शून्यक है या नहीं है, आइए उसको देख लेते हैं। हम x मान लेंगे, हर जो भी वैल्यू दिया है इसको अलग अलग x का मान करके, और इसमें x का वैल्यू इनपुट करते जाएंगे, क्या हमें प्राप्त हो रहा है। अब क्या प्राप्त होगा तो क्या होगा वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्यों होगा, क्या, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात, तभी तो इसके शून्य 3 है, x रखा। तब px जब 1/2, सभी x के जगह पे हम 1/2 रख देंगे, 2 × 1/2 के क्यूब प्लस 1/2 के स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2, फटाफट 2 × 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 8 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। फिर ये सब का लॉस कर दीजिए, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस 2 × 4 तो 10 प्लस क्या हो जाएगा
8। यहाँ देखिए 1 1 2 8 2 10, यानी 10 माइनस 10 बटा में 4 बराबर क्या है 0। अगर 0 आता है यानी x का वैल्यू रखने पर अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे इसका शून्यक है, अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे शून्यक नहीं है। ठीक है, लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर लिखना हमेशा नहीं है, डायरेक्ट बता देना है। यहाँ पे क्या बता देना है कि इसलिए 1/2 px का शून्यक है। यहाँ पर क्या है 1/2 px का शून्यक है, क्योंकि इसका मान 0 आएगा, 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे शून्यक नहीं है। लिख लीजिए कि x का मान रखने पर अगर शून्य प्राप्त हो तो हम कहेंगे कि वह मान px का शून्यक है। अगर शून्य नहीं प्राप्त हो तो शून्यक नहीं है, यानी इसके लिए x का मान सही नहीं है। आइए अभी तो इसको जांचेंगे, हम इसको भी देख लेते हैं। 1 का बराबर 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2, सेम चीज है, बस केवल x का मान बदल गया है। 2 इसमें 1 का 1 प्लस यहाँ पर 1, यहाँ 5 प्लस में 2, देखिए 2 1 3 3 2 5 माइनस 5 क्या हो गया 0। यानी कि x का मान 1 क्या हो जाएगा हमारा px का शून्यक है। क्या है शून्यक है। आइए एक इधर देख लेते हैं, x का मान -2 लेकर, तो px इधर पे क्या है -2 बराबर 2 गुणे -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 गुणे -2 प्लस में 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 8 माइनस प्लस में 4 के स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 2, यहाँ पर 8 दूनी -16 प्लस इसको जोड़ दीजिए 4 2 6 10 16 प्लस 16 -16 प्लस 16 क्या हो गया 0। यह भी कहेंगे क्या x बराबर -2 px का शून्यक है, px का शून्यक है। यानी कि हमने सबको देखा कि ये शून्यक है, अगर शून्यक है तो हम सत्यापन की जांच करेंगे, अगर शून्यक नहीं होता तो सत्यापन की जांच नहीं करते। तो आइए सत्यापन को भी जांच कर ही लेते हैं। जांच क्यों चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ एबीसीडी का मान लिख लेंगे। यहाँ शून्यक यानी कि अल्फा बराबर क्या है 1/2, बीटा बराबर क्या है 1 और गामा बराबर क्या है -2, और ए बराबर 2, बी बराबर 1, सी बराबर -5 और डी बराबर 2। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को देखेंगे, क्या था हमारा -b/a, तो माइनस डी का मान रखिए सीधा सीधा, अल्फा का 1/2 प्लस 1 -2, इधर शून्य का मान रख लिए, इधर -b, तो -b की जगह -1 हो जाएगा और ये हमारा कितना 2, इधर आइए 1/2 प्लस कर लेते हैं 2, इधर 1 प्लस 2 -4, यहाँ पर -1/2, यहाँ 2 1 3 -4/2 बराबर -1/2। क्या 3 में से 4 गया -1, क्योंकि माइनस में जिसका वैल्यू ज़्यादा है वही चीज़ नीचे आता है। तो यहाँ 1 का ज़्यादा 4 का ज़्यादा है इसलिए नीचे आ गया /2 बराबर 1/2, यानी कि सत्य है। अगला देखते हैं गुणनफलों का योग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और जैसे अल्फा बराबर क्या है c/a, गुणा कीजिए अल्फा बीटा 1/2 गुणे 1 प्लस बीटा गामा 1 गुणे -2/1 प्लस गामा -2 गुणे 1/2 बराबर सी कितना है -5/2। यहाँ पर 1/2 गुणे 1 करिए तो क्या होगा 1/2 और माइनस प्लस -2, यहाँ पर भी ये तो कट गया तो क्या होता है -1 बराबर -5/2। तो ऐसा ही है, जब भी बटा पे जोड़ कर लेते हैं तो यहाँ 1 -4 -2 बराबर -5/2, 1 4 2 -6 बटा में 2 बराबर -5/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -5/2 बराबर -5/2। सेम चीज आया, अब केवल गुणनखंड रह गया है तो उसको भी देख लेते हैं। इधर दिख रहा होगा क्या, यहाँ तक दिख रहा है तो यहीं पे देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा -d/a, तो आपस में गुणा कर लेते हैं 1/2 गुणे 1 गुणे
-2 बराबर डी कितना है 2, तो -2 और इधर भी 2, इधर भी कटेगा तो यहाँ 1/2 गुणे -2 यहाँ कट गया तो -1 बचा, यहाँ कट गया तो -1 यानी -1 तो यह भी हमारा जांच हो गया और ये सत्य निकला। तो इसी प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को करेंगे और इतना याद रखेंगे कि अगर शून्य ज्ञात करना हो तो x हम सबको अलग अलग रख के मान रखेंगे। अगर उसमें शून्य आता है तो कहीं शून्य है और शून्य नहीं आता है तो कहीं शून्य नहीं है। आज चैप्टर ये खत्म हुआ बहुपद। हम लोग अगले क्लास में अगला चैप्टर देखेंगे। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ ले। अगर कुछ अलग सा होता है तो हम उसको वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे। वरना इसके जो भी आपको दिक्कतें हैं, अगर प्रश्नावली फिर भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर डायरेक्टली पीडीएफ मिल जाता है। अब इतना नहीं है कि थ्योरी के अलावा आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी कराया जाए, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि साल भर का कोर्स है, लेकिन इसे 2 से 3 महीने के अंदर खत्म करना है। तो आपको केवल एक पैटर्न बताया जा रहा है जिसके माध्यम से आप क्वेश्चनों को हल कर सकें। अब बारी बारी से हल नहीं किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलिए तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए।